एक बच्चा बाबू बैग छीन कर भाग रहा था, तो ऐसा लात मारी वो लेडी, जैसे उस बैग का वजन जो है ना, देखो इतना ज्यादा था तो बच्चा लड़खड़ा गया, उससे उठा ही नहीं और वो फीता भी टूट गया और वो बच्चा ऐसे करके गिर गया। मतलब वो लेडी लात मारी ना, तो वो बच्चा गिर गया, अब गिर गया तो उसका जो दांत है ना, वो एक दांत हिलने लगा, जैसे खिड़की हवा के झोंके से हिलता हिलता है वैसे। उसको दया आ गई, एक दांत टूट सिर्फ हिलने पर। और उसके बाद लेडी को दया आ गया, तो लेडी बोली चल उठ, मेरा बैग उठा, चल मुझे वापस दे। एक हाथ पकड़ करके वो बोली, बच्चा बैग दिया। अब देखो ये कहानी हम पूरा पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ हम रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं। ये और ये यहाँ से यहाँ तक हाउ कैसे बताइएगा? फ्लोरा एंड फौना। अच्छा तो यही अब पूरा कहानी हमको पढ़ना पड़ रहा है। ये पूरा नहीं। लिख लो। ले वो महिला उसे घर क्यों ले गई? तो वो महिला उसे घर ले गई उसे सही और गलत में अंतर बतलाने के लिए, है ना? यानी अच्छाई और बुराई में अंतर समझाने के लिए वो महिला उसे घर ले गई। तो हम पूरी कहानी पढ़े, अगर पूरी में से अगर 70% कहानी पढ़े तब ना हमको पता चला, तो नॉलेज किसका बढ़ा? तो हमको तो एग्जाम भी नहीं देना है, लेकिन हमसे पढ़वा रहे हो। अगर स्कूल में कोई चीज हो रहा है तो स्कूल का चीज पूछ लिया करो स्कूल में, या वही चैप्टर हमसे डिटेल में पढ़ लिया करो। चलो।
लेकिन हमसे पढ़ने से पहले कुछ कंडीशन है बाबू, आप खुद घर पे पढ़ो, जिस वर्ड में दिक्कत है नोट करके लाओ और वर्ड मीनिंग याद करो। ये वर्ड मीनिंग याद कर लिए हैं? क्वेश्चन आंसर बना लेते हैं, तो इसको भी याद कर लेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, देखते हैं पढ़ाकू लोग। यही अगर शिल्पी से बहस करने का मौका मिले तब तो आप पीएचडी कर लिए रणवीर बाबू, फिर कहाँ रुके नहीं रुकेंगे। अब ऐसे ही शिल्पी रानी है, झांसी की रानी हो जाएगी बहस करने में। अभी मन लग रहा है आपको पढ़ने में? मुझसे बोलिए, किसे बेवकूफ बना रही है? थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, कहानी समझने की कोशिश कीजिए। कोई प्रॉब्लम है ना? बाबू डियर सन, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ना, छोटू आपका जवान नहीं सुधरेगा। लाठी मार हिंदी क्यों बोलते हो? तो चलिए, इतना दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। h को हम h प्लस 20 इक्वल टू 34.64 पूरा इधर ले आते हैं। अब h यहीं रहने दिए और 34.64 माइनस 20 कर दिए, तो यहाँ पर 64 तो रह गया, जैसे देख लो। अब यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, आपको 34.64 हो गया, 20.00 है ना, 64 तो रह गया, पॉइंट दे दिया। और यहाँ 4 है तो 2 0 है, तो 4 1। ये इतना कैसे आ गया? तो आप ध्यान से क्यों नहीं पूछती हो? उसको छोड़ दो, आपको दिक्कत यहाँ है, ये इतना कैसे आ गया? तो बाबू यहाँ पे समझो, ये है और इनटू 2 करेंगे, 4 6 14 5 सॉरी 3 हो गया। कितने अंक के बाद डेसिमल है? यहाँ पे 0 भी तो है, 0 यहाँ बैठा दिए, 20 है, 2 तो है नहीं, 0 1 2 3 3 है, तो यहाँ क्या कर दिए? ये 0 किसके लिए है? 20 के लिए। 2 की जगह क्या है? 20, 0 बैठा दिए, इधर आ गए। यहीं पे समझने में कोई दिक्कत? गुड़िया रानी सामने देख, पर्दा उठा करना देखी है मेरी बाबू, मन लग रहा है। चलो एक क्वेश्चन और पूछना है।
पूछो, सर से ही पूछो, सर को ही पढ़ना है। चलो कैसे तो आगे, क्या कैसे तो आगे पूछो। यहाँ पर हमें यहाँ तक समझ में आ गया, वहाँ पर कौन कैसे करता है? ये मारेंगे ना, कितना बार हम समझाएं। अलजेब्रा पढ़ती हो यानी ध्यान से नहीं पढ़ी अलजेब्रा शुरू से, है ना? इसमें भी एक्स है ना, इसमें भी एक्स है। एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया मतलब उसी से उसको डिवाइड कर देना है। जैसे एक्स एक्स कट गया, यहाँ एक्स है तो यहाँ √3 और यहाँ, समझ में आ रहा है? तो प्रियांशु मन लग रहा है आपको? जी सर। अंदर से तो बहुत गुस्सा हो गया कि सर बात करने नहीं दे रहे हैं हमको। ना सर, हम अपना दिए रहता। सिर्फ तो पूरा एकदम झगड़ा करने। तो भाई साहब कैसा चल रहा है? आउटडोर गेम खेलिए, सबको कह रहे हैं प्लीज आउटडोर गेम खेलिए और होमवर्क बनाइए। कहाँ लिख सकते हैं पूछिए। इंडोर गेम खेलिएगा तो मन, सर हम आउटडोर गेम खेलते हैं। हम ज्यादा ही खेलते हैं। हाँ। मियाँ आप तो ज्यादा ही गेम खेलते हैं, इसीलिए तो आप फायदा उठाते हैं। कबड्डी खेलते हैं जी, और इधर उधर काम भी कर लेते हैं मम्मी पापा का, ये बहुत अच्छी बात है। Okay, now ask some of the questions if you have. The common language. यहाँ पर लिखा हुआ है the common language. The barking deer was a deer खाता है। The Himalayan lion. Deer. हो गया सबका? हल्का सा बाकी। अच्छा क्लास तो खत्म होने जा रहा है, टाइम भी हो गया है। पूरा बना लीजिएगा बाबू, यहाँ से वो घर से बना कर लेगा, इससे बना लीजिएगा। अभी ये समझने की कोशिश कीजिए सर क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है? देखिए हम लोग जो आसान काम है ना उसको करने में हमें बहुत मजा आता है, आसान काम को करने में। अब जैसे देखो, और कुछ चीजें हमारा ध्यान खींचती है बाबू, जैसे
अब मैगी खाना, तो स्वाद के चक्कर में हम इसे खा लेते हैं। अब देखो पेन वैसे पकड़े गिर गया, ये सब चीजें होती रहती है। टाइम देखो कैसे निकल गया, 7 o'clock होने जा रहा है ना। तो स्वाद ध्यान खींचती है। फिर आप देखते हो स्वाद के चक्कर में बंसी में जो लगा रहता है चारा, मछली उसके कारण अपना नहीं चारा लगा रहता है, वो कुछ भी हो सकता है चारा। हम तो उसकी बात ही नहीं करते, हम किसकी बात कर रहे हैं कि क्या लगा रहता है चारा। अब उसी स्वाद के चक्कर में मछली अपना प्राण गवा दे। ठीक है। अब कुछ लोग हैं जो हाथ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हाथ पे लिखने का क्या मतलब, मेहंदी लगाने का शौक है, शादी वादी करने का तो मन नहीं है किसी को, तो सोच रहे हैं कि मेहंदी तो लग नहीं रहा है, हाथी से लिख लेते हैं। पापा से बात करे या मम्मी से? छोटी थोड़ा आगे चलते, पूरा कॉपी में बहुत सारा जगह खाली है, लेकिन लिखेंगे कहाँ? कुछ हाथ पे लिखते हैं, कुछ तो पैर पे लिखते हैं। यहाँ इतना से भी नहीं होता है तो कुछ बाथरूम में जाकर के लिख देते हैं, और कुछ जो है बाथरूम में नहीं लिखते हैं तो बताते हैं कहाँ लिखते हैं, डेस्क और बेंच पे लिख देते हैं। और भारत माता की जय थोड़े ना लिखते हैं, या जय श्री राम या जय हनुमान थोड़े ना लिख करके आते हैं बाथरूम में या कहीं भी, नाम लिख रहता है, ऐसे नहीं लिखते हैं। और ऐसा थोड़ा ना है कि बायोलॉजी कर रहे हैं तो दिल का स्ट्रक्चर बनाकर पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, अजीबोगरीब तरह की चीज बनाते हैं, वो शॉर्टकट मारते हैं, दिल के जगह पान का पत्ता बना देते हैं, ठीक है। और चबा करके ज्यादा वाला मिला करके पान बना कर खाओ, ठीक है। मीठा पान की अब उसमें नशा रहता है तो मम्मी नशा चढ़ गया, वही मीठा पान बाद में क्या होता है, ज्यादा वाला नशा हो जाता है कि नहीं रणवीर? नहीं खाए सर कैसे पता, लेकिन कईया को खिला जरूर सकते हो। ये पान खाया हाँ सर, मामा की शादी में मौसी खिला देती है। होता है कभी कभी, परिवार के संरक्षण में ना मीठा पान खिलाई होगी। हाँ तो लाल लाल निकलता है, निकलता है। देखो होता क्या है ना बाबू, स्वाद के चक्कर में, देखने के चक्कर में, देखने के चक्कर में भी हम लोग अपने जान को गवा देते हैं। अब एक लड़का है, एक लड़की को देखने के चक्कर में पल्सर से लड़की रिक्शा पर जा रही है, तो वो पल्सर से है, और वो भी 180 सीसी पल्सर से, रिक्शा के पीछे पीछे चल रहा है, रिक्शा के पीछे चल रहा है। क्या स्पीड है पल्सर का। पल्सर कह रहा होगा कि यार इससे बढ़िया तो बैलगाड़ी ले लेता तू, बेकार ये चला रहा। तो बाबू वो देखने के चक्कर में है, और उधर से कोई जीप वाला आया, टर्निंग पे मारा जोर से और गया, कोई ट्रक वाला आया, तो ऐसे ही एक्सीडेंट होता है। बच गया तो मम्मी पापा का नहीं, मम्मी का जितिया की हुई होगी, मतलब कुछ अच्छे कारण होंगे, कहने का मतलब उनका या किसी का या खुद उसी का बच गए। तो सौंदर्य दर्शन करते करते इंसान किसका दर्शन कर लेता है? देव दर्शन, है ना, स्वर्गीय हो जाता है। उसके बाद जितना देव को देखना है देखते रहो। पता चला आसर रणवीर कुमार है, पता चला स्वर्गीय रहे। हाँ जो तो होगा करेगा, लेकिन अभी नहीं। आइए इधर आइए, क्या होगा बोलिए? स्वर्गीय रणवीर कुमार। आइए इधर आइए। अभी आप उनको स्वर्गीय बना रहे हैं बाबू। अभी नहीं सर, कब? जब बुढ़ा उड़ा तो मर जाएगा उसके बाद
नहीं, जब बुढ़ापा आ जाएगा, बोलिए, जब बुढ़ापा आ जाएगा उसके बाद आगे कुछ बोलिए। बुढ़ापे के अंत करने के लिए अंत करने के लिए मर जाएगा। उसके बाद स्वर्गीय रणवीर कुमार जी तो कितना साल में ये मरेंगे लगभग, एक आइडिया? 80 80 है, बेइज्जती है। 120 बोलो, कितना? 120 कितना? 120 120 साल नहीं, 200 साल जिए आप, 1000 साल जीना चाहेंगे बाबू? 1000 साल जीना चाहेंगे कि नहीं? तब तो सब मेरे ऐसा था, मेरा फोटो मर जाए। सर उब जाएगा जिंदगी से, बोलेंगे क्या जिंदगी है, मर ही नहीं रहा, सब मर के लुटा कर आया। क्या कह रहे? हाँ, क्या कह रहे थे? सर ये उब जाएगा जिंदगी से, बोलेगा क्या जिंदगी है, सब आ रहा है जा रहा है आ रहा है, हमारे तो अटकल है, जा ही नहीं रहा है। हड्डियां एकदम क्या हो जाएगी? कमजोर। नहीं, एक मांस पूरा सूख जाएगा, खाली हड्डियां सिकुड़ जाएगा। हाँ, केवल हड्डियां रहेगी, आंखों की जगह एकदम बूढ़ा रहेंगे। लेकिन हाँ, शान से चलेंगे, कभी डिस्को वगैरह में जाकर डांस करेंगे। अगर लाठी नहीं, एकदम ताकत अभी जैसा ही रहेगा, ताकत में कोई कमी बैठ इधर है ना, तो ताकत में कोई कमी नहीं होगी। तो ये डांस करेंगे डिस्को में जाकर, तो लगेगा कौन बुढ़ा है। ये नहीं बोलेगा कि बुढ़ा आदमी को बोला कंकाल नाच रहा है। हाँ, कंकाल नाच रहा है, हड्डी राजा। तो बाबू ऐसे मजा आएगा। ऐसा बुढ़ारे में जवानी चल कहना कि अभी तो हम जवाने हैं। सामने वाला सोचेगा कि कंकाल नाच रहा है, तो बोलेगा कि मर के भी कंकाल नाच रहा है, ये बोल। आप बोलना उनको, बेटे तुम्हारे छरदादा की उम्र का हो या खरदादा की उम्र का हो, अपने खरदादा से बात करने की तमीज नहीं है। तो ये खरदादा तो अभी लगता है 200 वर्ष पहले उठ गया। 200 वर्ष बेइज्जती करती, 1000 वर्ष। 1000 वर्ष पहले। तो आप उसके बाद उसका ऐसे गाल पकड़ करके बोलिएगा, ये लड़की ढंग से नाचना नहीं आता है, मैं सिखाता हूँ। हमारे जमाने में मिथुन चक्रवर्ती, ऋतिक रोशन हुआ करते थे। ढिचिक ढिचिक कहेगा को, अरे वो तो कब का मर गया, बाबा आदम के जमाने का ही आदमी है। देखिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा बाबू। तो आप उसको जब ऐसा कीजिएगा तो उसका बॉयफ्रेंड उधर से आकर के मारने लगेगा आपको, उठाकर फेंक देगा। तब आप क्या कीजिएगा, वापस आइएगा दौड़ते हुए, एक किक मारिएगा, वो गिर जाएगा। और उसके बाद फिर उसका पूरा क्या आ जाएगा, गैंग। हाँ, बोलेगा वो आदमी कि हम रणवीर सर के, हमारे खरदादा थे रणवीर कुमार, वो तो बोले हम भी तो रणवीर कुमार हैं। वो कुछ दिन बाहर चले गए थे। यही होना चाहिए। तो लेकिन ध्यान दो, तो आप बोलिएगा कि हम ही तो बाहर चले गए थे, मन नहीं लग रहा था तो हिमालय पे, और उसके बाद फिर वापस आ गए। अभी क्या नहीं गो नहीं, क्या बोले, देखो फॉलो तो नहीं कर रहे, इधर इधर अभी बताते हैं, भैया के सामने पीटना होगा। आपने काम क्यों नहीं किया हेयर को, बता, काम क्यों नहीं किया है हेयर को, काम क्यों नहीं किया? ये क्या इसका नक्शा बना रहे हैं बच्चों? इसमें कितना मजा आता है। पढ़ाई करेंगे और कैन का यूज नहीं करते डियर सर, ताकत नहीं दिखाना है, सर के सामने रिक्वेस्ट करना है। बड़ों के सामने में क्या करते हैं, जोर से बोलिए, इतना मासूमियत के साथ बोलिए तो टीचर वैल्यू देंगे।
नहीं, ये सब मम्मी के साथ रखिए। ये आवाज किसके लिए रखना है? हाँ, जिम्मेदारी उठाना है तो सिंसियर साउंड होना चाहिए। इतना जोर से नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का दिल दुख जाए, और इतना धीमा भी नहीं होना चाहिए कि उसे समझ में ही हाँ, लाउड इनफ रिस्पॉन्सिबल साउंड होना चाहिए। ठीक है? जा, जा, जा। सर का पांव छूना, ये सब आपका दौलत है, ये सब आपका क्या है? डेली सर का पैर छू कर जाना। लेकिन तभी छुइए सर का पांव जब आप कुछ सीखिए। आज कुछ सीखे आप? क्या सीखे? सर ने स्लैप किया वो सीखे या प्रीपोजिशन? ये अलग किस्म का लगता है। पढ़ाई कीजिएगा और कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। श्योर डियर सर। सर चेक करो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, हम एक किताब में पढ़े थे बाबू कि एक आदमी था जिसको अपने जिंदगी से मुक्ति चाहिए था। क्या चाहिए था? मुक्ति। क्या चाहिए था उसे? मुक्ति। किससे? अपनी जिंदगी से। तो समस्या ये थी ना कि उसकी पूरी हड्डियां सूख चुकी थी, लेकिन वो मर ही नहीं है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, तो उस पर कोई दैविक शक्ति का प्रभाव हो गया था, या क्या हो गया था पता नहीं। उसका शरीर एकदम मजबूत हो गया था। तो वो जा करके पहले पुलिस बैंक में गया, एक थप्पड़ मारा एक को, और कहा कि हमको कैश दे दो। तो कैश वो नहीं दिया। तो उसने बैंक के जो गार्ड था ना, उसको कहा कि कैश दो। तो बैंक का गार्ड गोली चलाया तो बहुत तेजी से बच गया, और दूसरा गोली चलाया तो उसने हाथ में पकड़ करके उसको दे दिया, जेब में रख दिया। फिर से मारो। अब वो घबरा गया आदमी कि ये कहाँ पड़ गया। वो थर-थर कांपने लगा। वो दोबारा कोशिश ही नहीं है। अब वो जैसे ही बैग में पैसा वैसा था, तो वो तो बहाना था, पैसा वो लूटना नहीं चाहता था। तो उसके बाद गोली जो है, पुलिस आ गया वहां पे। तो जब पुलिस आ गया तो उसने सोचा क्या कि पुलिस मतलब कि आ गया तो हमको मौत मिल जाएगा। पुलिस आ गया है, गोली बंदूक के साथ आ गया है, तो मौत मिलना ही तय है। पुलिस उस पर ढिचकू 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 पूरा तर फायर कर दिया एकदम। अब वो बैग रख दिया था, अकेले नहीं था। उस पहले तो एक आदमी सोचा कि हम ही अकेले जाकर के उसको मार डालेंगे। तो एक लंबा चौड़ा आदमी आया उसको मारने के लिए, तो उसको मारा तो उसका हाथ पूरा झंझना गया, और उसका हाथ यहाँ तक असर कर, घबरा गया। वो मार ही नहीं रहा है। उसको बोला मरा या बचा? तो वो उसको ऐसे करके मारा ना, तो सीधा गिर गया, नीचे गिर गया। तब सभी कोई डर गया। उसने फायर कर हालांकि वो उसको मारना नहीं चाहता था। वो बोला कि मुझे मेरे जीवन का अंत दे दो भाई। तो फिर वो बोला कि आप तुमको अंत चाहिए तो किसी क्रिमिनल के पास जाओ। पुलिस लोग हैरान परेशान हो करके कहा, पुलिस लोग धराशायी था। तो बोला कि क्रिमिनल के पास जाओ। कहा किस क्रिमिनल के पास? तो राका गैंग का नाम लिया। राका गैंग वाला था। तो कर रहा था इसको टपका देंगे, उसको लुटका देंगे, वो कर रहा था। ये आदमी बोला भाई राका सुनो ना, कितने पैसे चाहिए? टपकाते हो ना आदमी को? हाँ, तो एक काम करो ना। तो सोचा कि इतना बूढ़ा आदमी है, चल कैसे रहा, उसको तो ही आश्चर्य था। आंखों की जगह हड्डियां थी। तो बोला कि हाथ वगैरह सूखा हुआ था एकदम,
नॉर्मल सा पतला दुबला 5 फीट 2 इंच 3 इंच का आदमी या 4 इंच का। अब वो बोला कितना पैसा लेते थे? 3 करोड़। कहा ये लो 6 करोड़ रुपए टपका दो। तो किसको लुटकाना है? नाम बोल, फोटो बोल, तो तुम्हारे सामने ही है। उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बोला जाओ ना अंकल, जाओ, भूल समझ करके माफ कर दिए। नहीं माना। तो राका से सब लोग डरते हैं, जाओ अच्छे मूड में हो। तो बोला टपका नहीं तो मैं तुमको टपका दो। तो बोला ये अंकल को टपका दो। ले जाओ ले जाओ। तो बोला कि गलत कर रहे हो, खुद मेहनत करो। इन लोगों से बात नहीं बनेगी, हम बड़ा उम्मीद लेकर आए हैं। उसका समझ में उम्मीद लेकर आए हैं मरने का। तो पूरा कहा कि एक ट्रक मतलब बुलेट वगैरह बम वगैरह आया था। तो बुलेट बम वगैरह आया था, तो उसको ना उससे मारने की वो कोशिश कर रहा कि आज यहाँ बम पटकना है, ये करना है, यहाँ वो मर्डर करना है, सब चेक वगैरह कर रहा था हथियार। तो 2 आदमी ले गया, उसको चाकू मारा ना, ऐसे करके चाकू टूट गया, टेढ़ा हो चुका था। इससे डर के मारे वो आदमी क्या किया, तो वो मारा उसको। गुस्सा में आकर कहा कि समझ में नहीं आता शांति से, मैं ये सब ट्राई कर चुका हूँ। पता है कि रेल का पटरी पे मैं सो गया था इस उम्मीद से कि रेल का पटरी मुझे मौत दे देगा। पूरी रेलगाड़ी उलट गई थी। हंस क्यों रहे हो? नहीं, ये हंसी नहीं है, ये रियल में स्टोरी है बाबू। ये सब मैं बहुत ट्राई कर चुका। ये मामूली चाकू से नहीं कुछ होगा। मेरा क्या होगा? सर, उस इंसान को जब पता था कि मतलब चाकू, गन, रेल का पटरी, अनागाली क्या क्या यूज करके अपने खुद को मौत देना चाहता है, फिर भी नाकाम हो गया, तो मरना क्यों चाहता है फिर? समझ जैसे वो अपने अच्छा सवाल है, अपने आस-पास के सारे लोगों को, जैसे वो बचपन से जिस दोस्त के साथ पढ़ा था ना, तो उसमें उसको बहुत मजा आता था, खेलता कूदता था। अब उसके उम्र का कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसको जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब वो जीव है तो उसको स्वाद नहीं मिल रहा है, ठीक है? अब उसे दुनिया में कुछ भी चीज की चाहत नहीं रही, सुंदरता खत्म हो गई, उसके आसपास के सारे लोग गुजर गए। तो वो जानता है कि हम जन्म लेंगे ना नया, तो फिर से बच्चा बनेंगे, इसलिए वो मरना चाह रहा है। उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर इच्छा है कि किसी तरह से कोई भी हमको मार दे। कोई तो एक तरीका होगा कि हम मर जाए। वो उस तरीके के तलाश में, ताकि उसे इस जीवन से, इस बेकार शरीर से छुटकारा मिले। हाँ, बात समझ में आ रही है? उसे लग रहा है कि हम अभी तक वो रास्ते पे नहीं चले हैं जिससे हमको मौत मिले। समझ में आ रही है? उसने पहाड़ की चोटी पर से भी कूद करके कोशिश की कि हम मर जाए, तो पता चला नीचे का पत्थर ही टूट गया। क्या हुआ? सोच रहे कि कौन है वो इंसान जैसे उसके साथ हुआ था, कुछ अजीबोगरीब घटनाएं बाबू। उसे ये ख्वाहिश थी कि हम मरे नहीं, तो वही हो गया। कभी उम्मीद नहीं किया था जब वो जवान था तो कि हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो आदमी बहुत अपना गन ले वगैरह, बम वगैरह ले करके पूरा उस पर तरतर पूरा बम वगैरह, हैंड ग्रेनेड वगैरह सब पटक दिया। तब जा करके बोला कि समझ में लगता है नहीं आ रहे हैं। उसी समय शहर के हालात बहुत बेकाबू हो गए थे,
तो मिलिट्री को बुला दिया गया। अब मिलिट्री राका से भी लड़ी, ठीक है, राका का तो अंत हो गया। राका को किसने मारा? मिलिट्री में। अब वो राका को मार मार करके क्या कर दिया था, खराब। राका बहुत बड़ा फाइटर था, मार्शल आर्ट का जानकार था, कई विधाओं को जानता था, लेकिन उसका सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो मार रहा था तो उस पर साफ असर कर ही नहीं रहा। कर ही नहीं रहा। वो गोली मार दे रहा है, बम मार दे रहा है, फिर भी उठ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मुझे मेरे जीवन से मुक्ति दे दो। तो ये एक सिचुएशन थी। सर तो लास्ट में क्या हुआ? हाँ वही, मिलिट्री आती है, मिलिट्री टैंक वगैरह ले करके आती है, किसको मुक्ति चाहिए तो टैंक से मुक्ति लेके, जब इससे काम नहीं चल रहा है तो टैंक से। तो अगला कह रहा है कि इस बुढ़ाऊ को तो न्यूक्लियर बम से मारना पड़ेगा। आखिरी उपाय वही है। तो पागल हो गए कि न्यूक्लियर बम चलाएंगे तो हम सारे लोग मारे जाएंगे, पूरा देश तबाह हो जाएगा। अब वो न्यूक्लियर बम किसको कहा जाता है सर? इसको बतलाइए। आई डोंट नो। परमाणु बम का नाम सुने हैं? यस सर। हाँ। इसी को तो बहरहाल हम लोग आगे चलते हैं। वो लोग ऊपर से रॉकेट लॉन्चर से एयरफोर्स वाले भी गिराते हैं, धम 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 धम। तो उसे लगा कि अब हम मर जाएंगे, अब लगता है सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस बार बहुत बड़े लोग दुश्मन से सामना हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसे किसी ने कहा कि ऐसे आप नहीं मरिएगा, मरने के लिए आपको भगवान से दुआ मांगिए, तब आप मरिएगा, ठीक है। एक फौजी ने कहा कि अगर इतना ही सचमुच में मौत चाहिए, तो वो मतलब बुरी तरह घायल था, वो फाइटर था, तो उसने कहा कि भगवान से मांगो, मन चाहे मुराद मिल जाएगी। हमें मासूम लोगों को क्यों तंग करते हैं? तो बाबू संयोग से ऐसा ही हुआ, वो उसके ही कर्मों का फल था कि मेरी मौत आसानी से न हो, यादगार बन जाए, मुझे कोई भी संसार की शक्ति नहीं मार सकती। कुछ कुछ चीजें हैं, तो ऐसे भी लोग हैं बाबू, मौत भी आनी जरूरी है ना, मौत भी आनी जरूरी, कम जरूरी है सर। हम पूरा हो गए 1000 वर्ष का कोई नहीं है उम्र का, सब क्या कर सर, उब जाएंगे जिंदगी से कि हमसे बात करने वाला कोई नहीं, जी लोग स्वार्थ सब चल ही गया, जी के क्या करेंगे? कोई हमसे बात करने वाला, हमसे साथ रहने वाला, बातचीत करने वाला नहीं, इसीलिए सर जिंदगी से मुक्ति पाना चाहिए। सही कह रहे हैं। लाइक हमको नहीं चाहिए ऐसा नहीं। हाँ भले ऐसा नहीं सोचा कि अपनी इच्छा से मर जाएंगे, लेकिन लोग बोलते हैं कि युग युग जी, या वही लोग पुराने जमाने के लोग क्या बोलते हैं, युग हाँ युग बोला। यस सर, अभी भी सब हैप्पी बर्थडे बोलता है, जियो अनलिमिटेड साल, हजारों साल जियो। हम तो भाई हमको कहो कि 50 साल जियो, ज़्यादा नहीं, 50 साल ना, हमारे में ना 100 साल बोलो, हम क्यों कहेंगे 50 साल? जो लिमिटेड पैक की वैलिडिटी है उतना तो हम कहेंगे 100 साल। हाँ 100 साल सही है सर। लेकिन रामदेव बाबा 100 साल से पार कर गए, लेकिन बोले हैं कि हम 150 साल जिएंगे। तब तक हम सब रहबे करेंगे।
आप रहिएगा, आपके सर नहीं रहेगा। ऐसा क्यों बोल रहे थे? नहीं सर, आपको रहेगा 500 साल। मतलब कोई मिला नहीं। इंग्लिश की जरूरत है सर, इस देश को है कि नहीं? ए भाई, बुढ़ापा में सब इंग्लिश पढ़ाते चलेगा। हाँ तो सर बूढ़ा आदमी को पढ़ा देते सर, बुढ़ापा में नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है डियर फ्रेंड, शरीर कमजोर हो जाता है ना, इंसान मर जाता है। 50 साल के बाद नहीं 70 देते देते सब डाउन हो जाते हैं। मैं दादा 72 साल के थे, जो लगते थे कि अभी हड्डियाँ हैं, जवाने हैं, लेकिन उनके सर वो गुटखा खाते थे ना, तो उनका एक दाना यहीं पे जाकर कर दिया था, उन्हीं कारण उनके वो तो इंसान अपना रोग का खुद कारण होता है, कुछ नहीं खाते थे, मांस मछली खैनी दारू कुछ नहीं, सिर्फ गुटखा खाते थे बस। कुछ नहीं, मांस मछली कुछ नहीं, खाली गुटके उनका खाना, जन्म के खाना में।